को गूगल एडसेंस की तरफ से रिजेक्शन आ रहा है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं और वो बार बार आपको यही रिजेक्शन दे रहा है, तो मैं आज इस टॉपिक में आपको यह प्रॉब्लम तभी आता है जब आपका कंटेंट में किसी भी तरीका का कोई प्रॉब्लम होता है, या आपका कंटेंट सही नहीं होगा या आपका कंटेंट में वैल्यू नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो किस कारण आपके वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी वायलेशन का एरर आता है और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना कंटेंट देखना होगा। जैसे कि ये एक वेबसाइट है bloggingforindia.com indian.com, ठीक है। इस वेबसाइट को देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, ठीक है। स्कीमा थीम का इस्तेमाल किया गया है और इसका हम लोग कंटेंट भी देख लेते हैं किस तरीका का कंटेंट है। तो मैं आपको कुछ यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे आप फॉलो करके आप आसानी से प्राइवेसी पॉलिसी वायलेशन का आप एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक छोटा सा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल मुझे तो लगता है कि कम से कम 500 वर्ड का होगा। तो चलिए, आर्टिकल तो ये सही है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं गेस्ट पोस्ट के बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखा गया है। कमेंटिंग के बारे में मतलब 3 लाइन लिखा गया है। हालांकि आर्टिकल सही है, लेकिन आज के में ये इतने छोटे आर्टिकल पर एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन 50% वेबसाइट को ये एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है। हालांकि इस पर पॉलिसी वायलेशन का एरर नहीं आएगा। पॉलिसी वायलेशन का एरर तभी आता है जब आप कुछ टाइटल में डिफ़ॉल्ट किए होंगे या कंटेंट में कुछ ऐसा सेंटेंस लिखे होंगे जो कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। तो चलिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, उससे आप फॉलो करके आप आराम से इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कंटेंट को फिर से एडिट करके लिखना होगा, ठीक है। लिखना होगा मतलब कि आपको पूरा फिर से जितना भी कंटेंट है आर्टिकल में वो सभी को आपको फिर से लिखना होगा। उसके बाद जब आप आर्टिकल लिख लेते हैं सही से, तो आपको टाइटल को भी चेंज करना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ 2 काम पहले करना है। पहला काम जो है, आपको आर्टिकल फिर से लिखना है और टाइटल को चेंज करना है, ठीक है। लिंक परमा लिंक को चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जो परमा लिंक है उसको आपको चेंज नहीं करना है। मेन चीज़ टाइटल को चेंज करना है और आर्टिकल को चेंज करना है। इस चीज़ चेंज करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ जो डेट लिखा हुआ है, जब ये डेट लिखा, इस डेट को भी आपको चेंज करना है, ठीक है। 3 चीज़ को आपको चेंज कीजिएगा तो आपका 50% काम हो जाता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, इससे आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर नहीं आएगा, ठीक है। आइए मैं पूरा यूनिक तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे मैं फॉलो करके खुद मैं पॉलिसी वायलेशन का एरर को सॉल्व किया हूँ और एडसेंस अप्रूवल किया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो टाइटल है इसको चेंज करना है, आर्टिकल आपको कंटेंट चेंज करना है और ये डेट को चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेब मास्टर टूल में आना है। ये 3 चीज़ करने के बाद आपको वेब मास्टर टूल में आना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा वेबसाइट है, तो हम लोग जो है ये वाला वेबसाइट को हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको साइड मैप जो होता है, साइड मैप को आपको फिर से जनरेट करना होगा, ठीक है। वो सभी URL को इंडेक्स करा के साइड मैप फिर से यहाँ साइड मैप लिख कर .xml ठीक है, यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी वहाँ पर अगर आपने उसको वीडियो को देखिएगा तो यहाँ पर पहले 23 तारीख था, तो अभी यहाँ 30 आज का जो डेट है वो आपको बता रहा है। मतलब कि ये 30 तारीख को ये साइड मैप को हम लोग यहाँ जनरेट किए हैं। उसके बाद हम लोग को इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, इसके बाद ये बताएगा कि आपका आर्टिकल को, ये जो है पोस्ट का साइड मैप है। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ देखना है, यहाँ ओपन साइड मैप पर जाके हम लोग यहाँ पर जाके चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग को जो सबसे चीज़ है वो हम लोग को देखना है कि ये जो
वेब मास्टर टूल आपका आर्टिकल को कितना तारीख को इंडेक्स किया है, तो यहाँ देख सकते हैं 24/23। अगर आप इसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी वोलेशन के लिए पॉलिसी वोलेशन का एरर सोल्व करना चाहते हैं तो आपको ये डेट ज़रूर देखना चाहिए। बहुत लोगों को क्या आता है कि फिर से पॉलिसी वोलेशन का एरर आ जाता है, वो कंटेंट यूनिक लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गूगल उनके वेबसाइट को इंडेक्स नहीं लेता। तो आपको ये चेक करना है, ठीक है, ये चेक करना है कि आपका इंडेक्स कब हुआ है। तो डेट चेंज करने के बाद आपको चेक करना, ठीक है, सारा आर्टिकल को चेक करना है कि इंडेक्स कब ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको यूनिक हो जाएगा कि हाँ फिर से आर्टिकल लिखा गया है, गूगल इसको समझेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 1 वीक का वेट करना है, 1 वीक लगेगा कम से कम आपका वेबसाइट का पूरा इंडेक्स होने में सही तरीक़ा से, ठीक है। तो ये डेट का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बस इतना करने के बाद आप उस गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 90% यह है कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी वोलेशन का एरर बहुत ही मतलब बहुत किसी को इसका सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सभी चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आपका जो है 90% आपका जो अप्रूवल मिल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको आर्टिकल को फिर से लिखना है, क्योंकि आपका आर्टिकल में कोई ऐसा टाइटल होगा या कुछ सेंटेंस होगा जो कि आपका आर्टिकल ये प्राइवेसी पॉलिसी वोलेशन को ये करता है, उसके इसमें रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको डेट चेंज करना है। डेट चेंज करने के बाद आपको फिर से साइड मैप जनरेट करना है। साइड मैप जनरेट करने के बाद आपको देखना है कि आपका आर्टिकल कितना तारीख को इंडेक्स किया गया है साइड मैप में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है। ये चीज़ अगर आप अपडेट का बाद, जैसे ये आर्टिकल अपडेट किए हैं, उसके 2-3 दिन के बाद जो डेट दिखाता है सारा डेट चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको 1 वीक के बाद एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आराम से आप प्राइवेसी पॉलिसी वोलेशन का सोल्यूशन ले सकते हैं, इसे अपना एडसेंस का अप्रूवल करा सकते हैं, ठीक है। आपका वेबसाइट जितना सिंपल रहेगा उतना जल्दी एडसेंस अप्रूवल आपके वेबसाइट को देगा। देख सकते हैं यहाँ बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एडसेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। धन्यवाद।